बिग फाइट में अब बात होगी तकनीकी बिजली कर्मचारियों की, जो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में ग्रेड पे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में हीरापुरा पावर हाउस पर 10,000 बिजली कर्मचारियों का कब्जा जारी है। शहर के 1/4 हिस्से में बिजली गुल है। 220 केवी के बाद 400 केवी की लाइन को बंद कर दिया गया। प्रशासन हैरान और परेशान है। अधिकारियों के सामने चुनौती है। दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों के साथ ऊर्जा भवन में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार की ओर से बातचीत कर रहा है। सवाल ऐसे में है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन की जानकारी कैसे किसी अधिकारी को नहीं लगी, कैसे खुफिया तंत्र चूक गया और कौन है इस अफसरशाही के लिए जिम्मेदार। आखिर बिजली बंद है, सवाल बिजली से जुड़ा है। बिग फाइट लाइव जारी है। आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों को 2400 ग्रेड पे की जो मांग है, जिसके लिए हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं और वो मांग हमारी पूरी नहीं की जा रही है। माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय कल हमारे अधिवेशन में मुख्य अतिथि थे और वो हमारे अधिवेशन में नहीं आए। कर्मचारियों और पदाधिकारियों को सुबह पुलिस प्रशासन के द्वारा दौड़ा करके सड़कों पे पीटा गया और हमें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में कर्मचारियों के आक्रोश की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के सभी कर्मचारी जयपुर अधिवेशन में पहुंचे। वहां राजस्थान सरकार द्वारा हमारी ग्रेड पे संबंधी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया है, कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास आया है। दिनांक 25 तारीख को हमारा प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें सरकार के द्वारा कोई भी मांग न मानने के कारण धौलपुर बंद व राजस्थान बंद का आह्वान में टूल डाउन किया गया है। पृथ्वीराज के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में टूल डाउन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रांतीय अधिवेशन जारी रहेगा। बिजली के तकनीकी बिजली कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि जो IITI की योग्यताधारी हैं उनकी ग्रेड पे 2400 रुपए की जाए और इसको लेकर राजस्थान के कई हिस्सों में आज बिजली गुल है। शंकर सिंह जी, आपका रुख करूंगा और जानना चाहूंगा इसके लिए जिम्मेदारी किसकी समझी जाए। जिम्मेदारी अब सरकार है हमारी, तो हमारे निश्चित रूप से, लेकिन कार्रवाई क्या है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, देखिए अब वो तकनीकी कर्मचारी आखिर उसी ग्रेड के हैं, तो ग्रेड का अंदर कहाँ कैसे क्या है वो उनके हाथ में ही था जो किया है। लेकिन मंत्री महोदय पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्देश मंत्री महोदय को पहुंच गया। एक आरोप हम सुन रहे थे जिसमें कर्मचारी ये आरोप लगा रहा था कि ऊर्जा राज्य मंत्री उनके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, उनको आना था, उनकी मांगों पर गौर करना था, लेकिन मांगे या तो काबिले गौर नहीं रही या फिर ऊर्जा मंत्री ने जरूरत नहीं समझी। क्या हुआ ऐसा कि जो इन लोगों को आज राजस्थान में उतरना पड़ा। राजधानी जयपुर जैसे इलाके में अगर 1/4 हिस्सा दोपहर 2 बजे बाद से अंधेरे में डूबा है। हरिमोहन जी हमारे साथ है कांग्रेस से। हरिमोहन जी से पूछिए, पीसीसी मुख्यालय पर सचिन पायलट मोमबत्ती की रोशनी में अगर पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो फिर इन हालात के लिए किसे जिम्मेदार समझा जाए। पूर्णतया इस प्रशासनिक विफलता है, विभाग की है, मंत्री जी की है, और इसके साथ का साथ ही इतने लोगों का एकत्रित होना और पुलिस प्रशासन की जानकारी में नहीं होना और इनको नोटिस देने के बाद, अपनी डिमांड के लगातार उठाने के बाद, अपने अधिवेशन में बुलाने के बाद भी इनको इस बात की जानकारी नहीं होकर उस समस्या का समाधान नहीं करना, जिसके लिए बिजली बंद करने के बाद ये आज बैठे हैं। समस्या तो पुरानी है, समस्या तो पहले से इनके सामने रख दी गई है। सवाल यह है कि क्या बिजली बंद करना एक गैर कानूनी काम नहीं है? ये मैं बिजली बंद करना को मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन इसके साथ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये समस्या जो मूल रूप में पैदा हो रही है उसका निराकरण कौन करेगा? बिजली मंत्री करेगा, सरकार करेगी। उन्होंने जो काम किया है, जो एजिटेशन किया है और जो उन्होंने अपना कदम उठाया है, वो कितना अच्छा और कितना बुरा है, इसका फैसला भी सरकार ही करेगी कि किन कर्मचारियों। शंकर सिंह जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके पहले ये जो 2400 ग्रेड करने वाले विषय पर 2 बार सरकार के साथ इनकी वार्ता तो हो चुकी है। वार्ता विफल हुई, वो एक अलग बात है। देखिए, वार्ता होगी, वार्ता विफल हुए या सफल हुए, अब लेकिन इन्होंने ये जो कदम उठाया
बिजली बंद करने का, ये वास्तव में गैर कानूनी और नहीं करना चाहिए। सर देखिए, कोई भी बातचीत से रवैया सुधरता है। अभी जैसे मंत्री महोदय के साथ तुरंत मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला, मंत्री महोदय और सारे कर्मचारी नेता बैठे हैं, बात हो रही है, बात हो सकती है सफलता। लेकिन उन्होंने बिजली बंद की जब भी हुई ना, नहीं, कारगर बात तो जब भी मैं देखिए हरिमोहन जी, ये 3 दिन से आप अगर ये बिजली बंद नहीं ये करते तो कोई बैठने को तैयार ही नहीं था सम्मेलन में जाने, मंत्री महोदय के साथ कोई तैयार नहीं था भाई। अविनाश जी, उनकी बात सुनने मंत्री को महोदय तैयार के साथ नहीं थे। पशु कर्मचारी नेता बैठे हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सुने हैं, लेकिन कोई वार्ता नहीं बैठी। अब वो जो डिमांड कर रहे थे, सरकार जो देना चाह रही है, उसमें कहीं के तालमेल नहीं बैठा है। अरे तो ये बातें चलिए राजेंद्र सिंह जी, ये आरोपों का दौर तो जारी है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या इस हालात में पूरी तरह से विफल समझा जाए? ऐसा नहीं है कि कई बार कर्मचारी संगठन है वो अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर सीधी कार्रवाई भी करते हैं। कई बार हमने देखा है कि ये NIIT के छात्र हैं, कई बार बिना बताए इस तरह का सड़कों के ऊपर जाम लगा देते हैं। तो इसको इस रूप में लिया जा सकता है कि जो राजस्थान राजेंद्र सिंह जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ सीधा हीरापुरा पावर हाउस से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करके मैं लौट रहा हूँ। दिनेश, क्या स्थिति है इस वक्त? बताया जा रहा है 10,000 कर्मचारियों ने पावर हाउस पर कब्जा कर रखा है। जी देखिए अश्विनी जी, अभी भी जो है विद्युत तकनीकी कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर आंदोलन जारी है। सुबह 8 बजे से वो यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि ये वो जो पावर हाउस है, या 220 और 440 kV लाइन जो है, इन्होंने सप्लाई बंद रखी है। हालांकि इनके एक डेलीगेशन की सरकार के 2 मंत्री और विद्युत विभाग के जो अधिकारी है MD साहब, उनके साथ वार्ता का दौर जारी है, लेकिन इनके तेवर काफी तीखे हैं और उनका साफ कहना है कि 2002 से वो ये संघर्ष कर रहे हैं। मात्र 400 रुपये बढ़ाने, यानी 2000 से ग्रेड पे 2400 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से महज उन्हें आश्वासन मिला है, अभी तक उनकी मांगे नहीं हुई। सुबह जब वो नींद के आगोश में थे तो विद्याधर नगर मैदान से उन्हें खदेड़ दिया, लिहाजा उनमें काफी आक्रोश है। इनके कर्मचारी नेता वो हमारे साथ, उनसे जानते आखिर क्या मांग है और क्यों इस तरह आपने ये किया है। हमने 29 जून का टोल डाउन का प्रोग्राम रखा था। उस टाइम पर गवर्नमेंट को हमने कहा था कि आप हमारे 2400 ग्रेड पे की मांग पूरी कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप लेबर कमिश्नर के माध्यम से हमारी वार्ता करवाई कि आप एक बार इसको कैंसिल कर दीजिए, हम आपकी 2400 ग्रेड की मांग पूरी कर देंगे। लेबर कमिश्नर से 3 महीने तक लगातार हमारी वार्ता चली। जब वार्ता में लेबर कमिश्नर साहब ने खुद कहा कि ये वार्ता सफल नहीं हो पाई है। आज भी वार्ता जारी, मांगे नहीं मानती है, तो आगे इसी तरह आप सप्लाई बाधित रखेंगे? सर सप्लाई हम बाधित नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना अधिवेशन चला रहे हैं, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। दिनेश, यही जानना चाहूंगा, आपने जो सवाल किया, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? इनको नहीं लगता इन्होंने अपने आंदोलन को, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, आंदोलन सफल बनाने के लिए एक गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किया है? वो पूछ रहे 11 जिले और 1/4 जयपुर की बिजली सप्लाई बाधित हुई है। लोग अंधेरे में, आप भी परेशान हो, लेकिन वो भी परेशान हो, ये मानते आप भी मानव है। सर हम 2012 से परेशान है, हमारी परेशानी किसी ने महसूस नहीं की। वो आज 2 घंटे से सप्लाई बंद है, डिस्टर्ब हो रही है, तो आज आपको परेशानी, पब्लिक की परेशानी महसूस हो रही है। हमारी पब्लिक जो परेशानी चल रही है, क्या हम अभी भी आपकी परेशानी है, लेकिन पब्लिक भी तो परेशान है। पब्लिक आपकी मांग थोड़ी पूरी कर, हम लोग ने सरकार से आपकी लड़ाई है। हम लोगों ने इससे पहले पूरी तरह से शांति कार्यक्रम किए, अधिवेशन शांति से किया, भूख हड़ताल करी। मैं खुद भूख हड़ताल के अंदर बैठा था, 10 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करी थी। हमको हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। गांधी जी का रास्ता पूरी तरह से अपनाया था। अभी भी हम हिंसात्मक तरीके से इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगे नहीं मानी, यही इनका कहना है। और अब इनका साफ कहना है कि जब तक उनका जो हक की लड़ाई है अंजाम तक नहीं पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, जुड़ने के लिए, ताजा माहौल पहुंचाने के लिए। राजेंद्र सिंह जी, क्या समझा जाए? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, विफल तो कौन हुआ? नहीं, ऐसा है कि ये जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाओं को बाधित करना ये एक बहुत गैर कानूनी काम है। और ये जो इन्होंने रास्ता अपनाया है, निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इस ऐसे मामलों के अंदर अगर जरा भी ढील दी गई तो इससे दूसरे कर्मचारी संगठन है वो भी प्रेरित होंगे। आवश्यक सेवाएं हैं, उनमें पहले नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद में जाहिर है 11 जिलों का सवाल है जहां बिजली फिलहाल नहीं है। 1/4 इस तरह से बिजली को बाधित करना, पानी को बाधित करना, जो मनीष गोदा साहब, क्या समझा जाए? कहां जा रही है पब्लिक? देखिए, अब समस्या यही आ रही है कि टंकी पे चढ़े बिना सरकार सुनती नहीं। ये बड़ी अजीब स्थिति है। कुरुशरण छाबड़ा यहाँ पे पिछले 22 दिन से अनशन किए बैठे हैं, 2 बार पहले कर चुके हैं, उनकी नहीं सुन रही।
एनटीटी सही, के कांग्रेस छात्र, राज, बीजेपी राज ये हर सब दौर से सब एक चलता आ जैसे, रहा है सब और एक जैसे जैसे हालात हैं, है। कोई स्थिति नहीं बदलती है। आप चुपचाप यदि बैठे रहे धरने पे, बरसों चलाते रहिए, कोई आकर के पूछता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो। और जब इस तरह के कुछ किए जाते हैं तो तुरंत सरकार भी जागती है, अधिकारी भी भागते हैं। तो फिर ये सोचना सरकार को चाहिए, मुझे लगता है कि जब 400 रुपये बढ़ाने की मांग है, 2 साल से चल रही है, पिछली सरकार ने नहीं सुनी, इस सरकार ने नहीं सुनी, कांग्रेस और सवाल बीजेपी का नहीं है, सरकार का है। 400 रुपये बढ़ाने की मांग है, जो भी उचित रास्ता निकल सकता था निकालना चाहिए था, और इस स्थिति के से कम बचा जा सकता था। ये तो बहुत अतिरेक वाली स्थिति है, इसका समर्थन तो कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बिना टंकी पर चढ़े या बिना पटरियां रोके या इस तरह से किए बिना कुछ होता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है कोई। तो फिर अब क्या करेगी जनता? जाहिर है सवाल इसी बात का। ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। शंकर सिंह जी आपसे जवाब चाहेंगे कि व्यवस्था आखिर किस तरह से सुधारेगी सरकार। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। 2400 रुपए ग्रेड पे की मांग को लेकर प्रदेश में बिजली कर्मचारी हैं, तकनीकी बिजली कर्मचारी हैं, फिलहाल हड़ताल पर हैं। 11 जिले अंधेरे में डूबे हैं। आज 1/4 राजधानी का हिस्सा अंधेरे में डूबा है। सरकार से नाराजगी है। विद्युत भवन में बातचीत का दौर जारी है। ऐसे हालात में शंकर सिंह जी आपका रुख कर रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं, इन हालात के लिए जिम्मेदार आप नहीं मानते? कहीं ना कहीं सरकार रही होगी। ऊर्जा मंत्री को जिस जिम्मेदारी से बातचीत का दौर जारी रखना चाहिए, एक कार्यक्रम में नहीं गए और बिजली कर्मचारियों की नाराजगी फिलहाल आम आदमी भुगत रहा है। ये बात अश्विनी जी, आपकी बात स्वीकार करता हूं मैं, लेकिन वहाँ स्थिति उस समय क्या हुई होगी ये तो ऊर्जा मंत्री ही बता सकते हैं जी। लेकिन इस बात में बातचीत जारी है, बातचीत चली भी होगी, नहीं बैठी कि वार्ता का दौर जरूरी नहीं सफल हो जाए, क्योंकि आखिर अर्थतंत्र भी देखना पड़ता है सरकार को। इस प्रकार करके हर कर्मचारी वर्ग का अगर बढ़ाते रहेंगे सरकार कैसे चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो देखना पड़ता है। कोई वादा किया होगा तभी लोग मांग कर रहे हैं। वादा तो नहीं किया है, पहले ये कहा था कि कोई को विचार करेंगे, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, हमें लगातार बरगलाती रही सरकार। विचार किया जाएगा, जिसमें वो हड़ताल पर बैठे थे, सम्मानजनक विचार किया जाएगा उस बात पर। अब ये वार्ता कहां तक सफल हुई ये तो अपन तो नहीं बता सकते, ऊर्जा मंत्री, लेकिन दो मिनिस्टर लगे, सारे अधिकारी लगे, मुख्यमंत्री जी और डायरेक्ट सारे कनेक्शन में है मंत्री महोदय से, कहीं ना कहीं निराकरण निकल जाएगा। क्या सिस्टम में कहीं फॉल्ट है, बिजली कर्मचारियों की फॉल्ट है या फिर हरिमोहन जी? ये देखो, मैं भले ही आज लग गए हों, 2 मंत्री लग गए हों और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिशा निर्देश दे दिए हों, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद ही सरकार चेती। अगर सरकार समय पर चेत जाती, और मैं तो ये मानता हूं कि अगर माननीय विद्युत मंत्री जी कल उनके फंक्शन में जाकर के भी कोई घोषणा कर देते तो भी आज का दुर्दिन और आज का घटनाक्रम के लिए कर्मचारी सीमा से बाहर नहीं जाते। लेकिन हर जो कर्मचारी संगठन है, चाहे रेलवे फेडरेशन को ले लो, चाहे बिजली फेडरेशन को ले लो, चाहे अपने कर्मचारियों को ले लो, एक ऐसे संगठित लोग हैं कि इनके सामने तो सरकार को झुकने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसलिए ज्यादा बेटर है समय पर इनकी बात को मानकर जितना सा संभव। हरिवंश जी, सवाल ये भी है, आज बिजली महकमा 73,000 करोड़ रुपए के घाटे से जूझ रहा है। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, निजीकरण का भी तो विरोध हो रहा है। ये निजीकरण का, और आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कहा है कि कांग्रेस सरकार के राज में जब सत्ता सौंपी तब 21,000 करोड़ का घाटा था और जब सत्ता संभाली तो 73,000 करोड़ का घाटा हो गया। अरुण जेटली से मुलाकात के वक्त में बोला है 5 साल अशोक गहलोत सरकार। मैं ये बताऊं, 2 चीजें बहुत हर सरकार कहती है, एक तो कर्जे की बढ़ोतरी हुई और एक विद्युत मंडल में घाटे की बढ़ोतरी हुई। ये जब भी घाटे में संभलाया, और जब माननीय रफ्तार बढ़ गई, अब रफ्तार बढ़ गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी ने किसानों के हित में यह फैसला कर दिया कि 5 साल तक हम विद्युत की दर किसानों के लिए बढ़ाएंगे ही नहीं, तो अपने आप में लाभ में तो जाने वाला था नहीं।
किसानों के हित में भी सरकार को काम करना पड़ता है। आज जिस प्रकार की फसलों की खराबी हुई और एक आंदोलन हुआ तो आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए सरकार को देना पड़ा। इसलिए जहां ये घाटे का प्रश्न है, सवाल ये है कि कोई भी सरकार हो, इस घाटे से कैसे उभरा जाए और कैसे व्यवस्था की जाए। सरकारें करती है चुपचाप, बिजली की दरें बढ़ा देती है और इधर उधर कर देती है, जिसका पता भी नहीं लगता। चुपचाप नहीं शंकर सिंह जी, इस दौर में तो सरकार ने पैसे भी बढ़ा दिए और हो सकता है कि नए साल के आगाज के साथ बिजली पानी और महंगा हो जाए, लेकिन इनकी परेशानी का हल नहीं निकल रहा। नहीं, परेशानी का हल भी निकलेगा, लेकिन ये सिस्टम को आखिर कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग कड़क तो करना ही पड़ेगा। आज जनता जो सफर कर रही है, अभी जैसे घाटा, बिजली घाटा, आपको लगता है खुफिया तंत्र यहाँ कमजोर रहा होगा? इतने बड़े पैमाने पे लोग जमा हो गए, एक डिपार्टमेंट की ओर कूच करते हैं, वहां पर जमावड़ा डालते हैं, पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, तब तक अधिकारी भी सोते रहते हैं। तो इनका अधिवेशन था, पहले से यहाँ पर थे, ऐसा नहीं कि आज के आज प्रदेश विद्यानंद नगर स्टेडियम से पहुंचे, करीब 12-15 किलोमीटर की दूरी तय की है। वो ऐसा है ना, आखिर जयपुर में तो थे ही थे, ऐसा नहीं कि प्रदेश से आए, सारी जानकारी भी होगी खुफिया विभाग को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखो तकनीकी है, अब वो टेक्नीशियन तो वो लोग हैं, कहाँ सिस्टम कैसे कॉलम्स करना वो उनको आता है, बाकी किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, तो ये उनका काम है। अब कर दिया, करना नहीं चाहिए था इनको। लेकिन एक बात है, इस बिजली विभाग को जब तक सरकार का रुख क्या रहेगा, इन पे कार्रवाई होगी या फिर इनकी परेशानी का समाधान होगा? देखिए, परेशानी भी सुधारी जाए, ये भी चीज है, और जहां पर कार्रवाई थोड़ा बहुत भय तो देना पड़ेगा, जिससे दूसरी बार इस प्रकार का कार्य, मतलब आज एक बात बताओ, इस अंधेरे के कारण कहीं ना कहीं कोई ऐसा हॉस्पिटल जाते हुए कोई रोगी मर नहीं जाए, वो कितना बड़ा अपराध होता है। निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। राजेंद्र सिंह जी, ऐसे हालात में फिलहाल आगे रास्ता क्या नजर आता है? क्या पुलिस अधिकारी का नजरिया क्या होता है, हालात को कैसे काबू में किया जाए? पहली बात तो ये है कि सरकार इनसे वार्ता कर रही है, जितनी जल्दी हो इस समस्या का समाधान करें। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर रहे, बात करके ही कोई समाधान निकलेगा। परंतु जो इन्होंने रास्ता अपनाया है, ये इसको उचित नहीं कह सकते। मतलब हम इसको ये मान सकते हैं कि इन्होंने एक दबाव पूरा सरकार के ऊपर बनाया है, और जो आवश्यक सेवाएं से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो अपनी मांगों के साथ साथ समाज के लोगों का भी ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उनकी परेशानी को भी समझें। उसी के हिसाब से अपनी मांग मनवाने के लिए जो भी सरकार पे दबाव बनाना है, उसमें उनको कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपनी कार्रवाई। मनीष गोदा जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा। देखिए, सिस्टम तो सरकार को सुधारना पड़ेगा, ये सभी विभागों की बात है। कर्मचारियों की जो मांगे होती हैं, हर विभाग में अपने अलग अलग कर्मचारियों की अलग अलग मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे हैं, छात्रों की मांगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार का जो रिड्रेसल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सुधारने की ज़रूरत है। आप अभाव अभियोग समिति बना देते हैं, एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर देते हैं और वो फिर कुछ नहीं करता है वो अभाव अभियोग जो भी विभाग बनता है। तो मुझे लगता है इस रिड्रेसल सिस्टम को कहीं ना कहीं बेटर बनाने की ज़रूरत है, और जो भी इस तरह की मांगे आती हैं वो फर्स्ट एंड पर ही टैकल हो जाएं, उनका कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता निकल जाए। तो मुझे लगता है कि ये पूरे सिस्टम की बात है जिसको सरकार को डेवलप करना चाहिए। मुझे लगता है फिलहाल पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर यहाँ पर नजर आता है। इस विफलता का दौर आगे कब तक चलेगा, इस पर फिलहाल नजर हमारी बनी रहेगी। और फिर पहले के दौर पर लौटते हैं। आज इस चर्चा में हमारा आपसे सवाल था कि क्या शांति धारीवाल के मसले पर सरकार एसीबी का गैरवाजिब इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है? आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 40% लोगों ने माना कि सरकार एसीबी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, हालांकि 60% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आज बिग फाइट लाइव के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा ले रहे हैं कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते एक नया गीत है, हालात पर इशारा करता है, उसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।
baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo.